अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में बहुत ही मजेदार सा मीठा बनाने की आपको रेसिपी बताऊंगी। ये रेसिपी जो है, अगर आपके बच्चे चॉकलेट्स वगैरह बहुत ज्यादा खाते हैं तो आप आसान और सादा से और सस्ते से तरीके से घर में बच्चों को बना के दे सकते हैं और बच्चों को ये रेसिपीज बहुत ज्यादा पसंद होती हैं। बहुत ही आसान और सादा से और बहुत कम चीजों के साथ हम इसको झटपट जो है वो बना लेंगे। तो कैसे बनाएंगे इसको, आइए जानते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें मैरी बिस्किट चाहिए। मैंने 2 पैकेट्स का इस्तेमाल किया था, लेकिन 2 पैकेट्स का आप इस्तेमाल ना करें। एक से 1.5 पैकेट जो है वो काफी होगा। मेरा बच गया था थोड़ा सा, तो आप जो है वो 1 से 1.5 पैकेट ही खोलें, ज्यादा पैकेट ना खोलिएगा। तो आपने तकरीबन 1.5 पैकेट जो है आपने मैरी बिस्किट के लेने हैं। उसके बाद हमने इसको चूरा फॉर्म में नहीं बनाना, पाउडर फॉर्म में नहीं बनाना। हमने इसको बस इस तरीके से इसको छोटे छोटे पीसेस में करना है। इतने छोटे पीसेस में, जितने छोटे पीसेस में आप आराम से कर सकते हैं। पाउडर फॉर्म में बनाएंगे तो फिर इसका वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो रिजल्ट हमें चाहिए। उसके बाद मैंने लिया एक डेगची, उसके अंदर पानी को फिल कर दिया था और पानी के अंदर अच्छे से उबाल आ गया। उसके बाद हमने उसके ऊपर एक बर्तन रखा और उसके अंदर डाल दिया था मक्खन। मक्खन की मिकदार 3 खाने के चम्मच के बराबर हम रखेंगे। उसके बाद मजीद हम इसके अंदर डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल करेंगे। मैंने नॉर्मल जो डेयरी मिल्क मिलती है ना, 150 रुपए वाली, उसका इस्तेमाल किया था। आप भी वही 150 रुपए वाली जो डेयरी मिल्क मिलती है उसका इस्तेमाल कर ले। उसके बाद इसके अंदर जैसे ये डेयरी मिल्क और मक्खन जो थे दोनों मेल्ट होने लगे थे, तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा कोको पाउडर ऐड किया था। अनस्वीटेड कोको पाउडर का मैंने इस्तेमाल किया यहाँ पे। कोको पाउडर ऐड करने के बाद, कोको पाउडर जब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था, उसके बाद हम इस तमाम चीजों को अच्छे से मिक्सअप होने देंगे। मक्खन इसलिए मैंने इसके अंदर डाला ताकि ये जब चॉकलेट जब मेल्ट हो जाती है तो बहुत जल्दी से दोबारा हार्ड होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसके लिए इसके अंदर मिल्क क्रीम या मक्खन का इस्तेमाल करना जरूरी होता है। उसके बाद 1.5 पैकेट जो मेरे पास डेयरी मिल्क का सॉरी मैरी बिस्किट का था, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया था। तमाम मिक्सचर को करेंगे अच्छे से मिक्सअप। उसके बाद हमें चाहिए एक बटर पेपर। बटर पेपर चाहिए हमें। बटर पेपर के अंदर हमने इसको रोल फॉर्म में बना लेना है। और 1 घंटे के लिए आपने इसको फ्रीजर में रखना है। 1 घंटा फ्रीजर में रखेंगे, बेहतरीन रिजल्ट जो है वो आपको मिल जाएगा। अच्छे से आपने इसको हाथ की मदद से प्रेस कर ले ताकि ये अच्छे से आपस में चिपक जाए। और टाइट किस्म का आपने रोल बना लेना है और उसके बाद आपने इसको फ्रीजर में रख देना है कम से कम भी 1 घंटे के लिए। 1 घंटे से पहले ये जो है बहुत अच्छे से टाइट हो जाता है। 1 घंटे के बाद मैंने इसको निकाल लिया। निकालने के बाद आप इसको छोटे छोटे पीसेस में कर लें। अभी जैसे ही आप फ्रीज से निकालेंगे ये थोड़ा सा हार्ड होगा, लेकिन जैसे ही आप इसको 10 मिनट के लिए पाए रखेंगे तो ये बहुत आसानी से पीसेस में कट हो जाएगा। फौरी कट नहीं होगा, थोड़ा हार्ड होगा, लेकिन बहुत ज्यादा टेस्टी बनेगा, बहुत ज्यादा मजेदार, आसान और सस्ता सा तरीका है बच्चों को खुश करने का। ट्राई करें। अब तक इसमें जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज।